इधर भगवान की अमृतमयी पावन कथा को श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जवाब दिया कि हे परीक्षित महाराज, मथुरा में बड़े अच्छे राजा हुए जिनका नाम है उग्रसेन। बड़े धर्मी राजा थे। ऐसा ही नहीं भक्तों, कैसे थे राजा? सुनो मेरे भाई, अप्रजा है वारी दूसरे की सुन उग्रसेन जो थे मथुरा के राजा थे। इनके घर में पवन रेखा नाम की बहुत सुंदर स्त्री थी। घर सुंदर सी प्राणन से भैया प्यारी ऐसा ही नहीं भक्तों, महाराज उग्रसेन जो थे मथुरा के राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे भक्तों। प्रमाण ये मिला परीक्षित महाराज कि महाराज उग्रसेन जो थे वो भी संतानहीन थे। इनके घर में भी किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। बुजुर्गों, जब संतान ने जन्म नहीं लिया तो महारानी पवन रेखा जो थी आंगन में बैठ करके मन में विचार करने लगी कि हे परमपिता परमेश्वर, तुमने मुझे हर एक खुशी दी है। हमारी गोदी में एक छोटा सा खिलौना अगर डाल देते तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाते। बुजुर्गों ध्यान देना, आंगन में बैठ करके रुदन करने लगी। और ये तो सभी जानते हैं, अगर कोई बड़ा आदमी है उसके घर में संतान नहीं है तो लोग मजाक बनाते। और वो कहाँ राजा है? राजा वो कहाँ राजा महाराज उग्रसेन। उनके दिल में एक ही चिंता थी कि हे भगवान, इतना ऊंचा मेरा नाम है और मुझे धन दौलत हर तरीके से हमारा लोग सम्मान करते हैं, लेकिन प्रभु तूने एक बेटा नहीं दिया। अरे बेटा नहीं तो एक बेटी ही दे देता। इधर महारानी पवन रेखा आंगन में बैठ करके विलाप कर रही थी। महाराज उग्रसेन पहुंचे, कहने लगे रानी क्या बात है, क्यों रो रही है? समझा करके कहा महाराज, रोने का कारण तो कुछ और है। कौन सा? महाराज मैं एक पत्नी हूं, लेकिन एक पत्नी का दर्जा ना दे सकी आपको। क्यों? महाराज पति ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमें खुश रखे और संतान पैदा करके दे, लेकिन महाराज मैं आपको एक खुशी नहीं दे सकी। बुजुर्गों ध्यान देना, महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया, रानी हमारे घर में किस बात की कमी है? क्या हीरे मोती नहीं है? क्या धन दौलत नहीं है? रानी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, पिया
इस हीरे मोती से, इस धन दौलत से एक और हीरा हुआ करता है। कौन सा? संतान। और बोली अरे गरला कवारे सैया ऐसा ही नहीं तो महारानी पबर रेखा ने जवाब दिया, महाराज हमारे घर में धन दौलत है, दुनिया में नाम है, हीरा मोती है, लेकिन इन हीरा मोती से बढ़कर के एक और हीरा होता है पुत्र। जिसके घर में संतान नहीं है उसके घर में महाराज कुछ भी नहीं है। महारानी ने मन में विचार किया। महाराज कहने लगे ऐसा करो, घर में बैठोगी तो तुम चिंतित रहोगी, तुम चली जाओ बाग में घूम करके आओ। तो महारानी ने दोनों हाथ जोड़े और कहा पिया आप मेरे साथ चलो। और बोली कि मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है क्यों घूमी है। ऐसा ही नहीं भक्तों, महारानी पबर रेखा ने जवाब दिया महाराज ऐसा करो चलो आज हम कहीं घूम करके आएंगे। महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया रानी पबर रेखा ऐसा करो तुम संग की सहेलियों के साथ चली जाओ, मुझे दरबार में थोड़ा काम है। महाराज इतने वचन कहने के बाद में दरबार में चली गई। इधर महारानी पबर रेखा जो थी कहां पहुंची परीक्षित महाराज अपनी संग की सहेलियों के साथ, और एक लड़की से जवाब दिया बहना चलो आज बगिया में घूमने के लिए चलेंगे, बुजुर्गों ध्यान देना। पबर रेखा बोली कि चल बहना
बोली बहना, और ये बात बिल्कुल सच है। किसी को अगर चिंता लगी हो तो घूमने से, टहलने से या किसी से बोलने से, बतलाने से थोड़े दुख दूर हो जाते हैं। बोली बगिया की सैर कराई लूंगी, तो ठंडी हवा खवाई लूंगी बहना। ऐसा ही नहीं भक्तों, संग की सहेलियों से कहा बहन चलो आज बगिया में घूमने के लिए चलेंगे। बिल्कुल देर नहीं की, सहेलियां तैयार हैं और कहां पहुंची? महाराज उग्रसेन के बाग में। जब बगिया में पहुंची तो संग की सहेलियां जितनी भी थी महारानी पवर रेखा की, वो सब पीछे रह गए। महारानी उस बाग में एक बहुत सुंदर गीत गुनगुनाती हुई आगे को बढ़ी। और कैसे गीत गुनगुना रही है? माताएं बहनों ध्यान देना, पति साथ नहीं गया तो पति की यादें साथ गईं। अपने पति के लिए महारानी पवर रेखा संग की सहेलियों को छोड़ा और एक छोटा सा गीत गुनगुनाती हुई बगिया में आगे को बढ़ी है। कैसे? धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, संग की सहेलियां जितनी भी थी सब पीछे को रह गई। महारानी गीत गुनगुनाती हुई, गाती हुई बहुत आगे को निकल गई, जहां पर कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था भक्तों। और जब इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, बीहड़ वन में पहुंची तो क्या देखा बेटा? अजगर, शेर, भेड़िया सब महारानी की तरफ आने लगे। महारानी ने देखा, मन में विचार किया कि हे परमपिता परमेश्वर, आज हमारे प्राण नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो इतने आगे निकल आई, मेरी संग की सहेलियां सब छूट गई, ये अजगर मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे जीवित ही निगल जाएंगे, आज कैसे बचेंगे? महारानी मन में विचार करने लगी, हे परमपिता परमेश्वर, हे कन्हैया, हे गिरधारी, आज तो तुम्हें आना ही होगा। और भगवान को याद करती हुई रानी कैसे रो रही है? अरे बंसी वाले श्याम कन्हैया, लीजो जाने बचाई रे।
ऐसा ही नहीं भक्तों। आज मैया विलाप करने लगी, उन गिरधारी को बुलाने लगी। और ये तो सभी भक्त जानते हैं, जब दुख पड़ता है तो इंसान भगवान के लिए कहीं घंटा बोलता है, कहीं प्रसाद बोलता है, कहीं कन्या बोलता है, कहीं भागवत बोलता है। और सुख में तो भगवान की कभी याद भी नहीं आती है। कहना है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। भक्तों ध्यान देना, आज मैया जो थी उन परम पिता परमेश्वर को याद कर रही थी, लेकिन कन्हैया की लीला कुछ और बनी। उसी जगह पर एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस आता। राक्षस ने जैसे ही रानी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। बारे भगवान बड़ी फुर्सत में बनाया है इसे, बहुत खूबसूरत है। राक्षस ने क्या काम किया, महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया और महारानी पवर रेखा के पास पहुंचा। इधर महारानी पवर रेखा ने जैसे उग्रसेन के रूप में राक्षस को देखो, सोई बात ठाड़ी पे सीने से लग गई, कहने लगी पिया ये तुमने बहुत अच्छा किया जो कि तुम आज इस बगिया में मेरे प्राण बचाने के लिए आ गए। वो भोली भाली मैया ना समझ पाई कि हमारे पति हैं कि कोई और ही है। ऐसा ही नहीं भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राक्षस कहने लगा महारानी अरे चिंता क्यों कर रही हो, हम तुम्हारे पति हैं और जहां तुम पे संकट आएगा भला हम वहां क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। माताएं बहनों ध्यान देना, भोली मैया ना समझ पाई कि जो छलिया है या मेरा पति है। समझा करके दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया, रानी कितना अच्छा मौसम है, हरी भरी हरियाली है, कितनी सुंदर सुंदर फुलवारी है, आओ हम इस बगिया में भोग करें। महारानी कहने लगी पिया आपने कहा कि भोग करें, लेकिन महाराज मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं और इस शरीर पे आपका हक है, आप जो भी कर सकते हैं मेरे साथ, आपको मैंने कब मना किया। बुजुर्गों ध्यान देना, आज मैया को छल बल करके धोखे से बीच झाड़ी में आज मैया के साथ में भोग किया और भोग करने के बाद में मैया की इज्जत लूटने के बाद में भक्तों अपने असली रूप में आ गया। वो पापी जब असली रूप में आ गया, बुजुर्गों ध्यान देना, मैया ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मन में विचार किया, हे परम पिता परमेश्वर, हे कन्हैया, हे ईश्वर, ये क्या किया तूने मेरे साथ। और कहने लगी ओरे पापी, तूने मेरे पतिव्रता धर्म पर कलंक लगा दिया, मैं कैसे अपने पति को मुंह दिखाऊंगी, कैसे अपने पिया के सामने जाऊंगी। कहने लगी अगर मेरे अंदर शक्ति होती तो तुझे जला करके भस्म कर देती। मेरे अंदर शक्ति तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है हम तुझे अश्राप देते हैं। और महारानी बोली कि तेरी सी जवानी और ना किसी को मिले, तू ऐसी जगह मरेगा जब पानी न मिले। मैया जवाब देने लगी, ओरे पापी, तूने मेरे साथ में बहुत बड़ा छल किया, मेरे पतिव्रता धर्म पर कलंक लगा दिया। तेरी सी जवानी, तेरी सी जवानी, तेरी सी जवानी ना किसी को मिले। नीरज तू ऐसी जगह मरेगा जब पानी न मिले।
क्या काम किया है। समझा करके कहा है महारानी ने कि ओरे नीच, तूने मेरे साथ में छल किया, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू जब मरेगा तुझे कोई पानी देने वाला नहीं होगा। दुर्मिलग नाम का राक्षस कहने लगा रानी हमें श्राप दे रही है, अरे तुम्हारे कभी संतान पैदा नहीं होती, लेकिन हमारे उधर से बिल्कुल मेरे समान एक पुत्र पैदा होगा, और ऐसा वैसा पुत्र पैदा नहीं होगा। कैसा होगा सुनो, कि मेरे समान योद्धा होगा और वीरों पर नाम कमाएगा। समझा करके वो पापी बोला मेरे समान योद्धा हो, वीरों पर नाम कमाएगा, और राजा नरकी क्या बात करूं, राजा नरकी क्या बात करूं, कहे इंद्र हारी करी जाएगा। ऐसा ही नहीं भक्तों। समझा करके वो पापी कहने लगा दुर्मिलिक कि हे रानी पबर रेखा, हमारे समान बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा तुम्हारी कोख से, और राजा नरकी क्या बात करें, वो इंद्र तक हार जाएगा, और इस पृथ्वी पर उसे कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा सिवा भगवान के। बुजुर्गों ध्यान देना, उस राक्षस ने कहा कि जो पुत्र पैदा होगा उसे मारेगा तो कौन, भगवान, और भगवान के सिवा कोई मार नहीं सकता है, और राजा नरकी तो कोई औकात नहीं, वो इंद्र तक हार जाएगा। इतने वचन कहने के बाद में वो पापी वहां से चला गया। इधर रानी जब लौट करके आई तो संग की सहेलियों ने देखा, पूछने लगी ये बेना जो तेरी ओठन की लिपस्टिक गाल पे कैसे आई गई, और जो साड़ी चूनर कैसे फटी हुई है, क्या बात है, कारण क्या है। महारानी ने अपनी इज्जत बचाते हुए बोली बहना तो ना मालूम, तुम तो यहाँ से चली गई, लेकिन बहना मुझे के ऐसो बंदर मिलो, कहा बताएं। बोली अरे तुम तो बहना निकली गई, अरे तुम तो गैया निकली गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। ऐसा ही नहीं तो महारानी पबर रेखा ने बात बदली और बोली बहन हमें एक ऐसो बंदर मिलो जाने ऐसी दौड़ से मेरे गाल पे तमाचो मारो
बहन में ऐसी गिरी झाड़ी के बीच में हमारी सब साड़ी फट गई। बुजुर्गों ध्यान देना, बड़ी मार्मिक कथा है। आज महारानी इतने वचन कहने के बाद में चुपचाप महलों के लिए लौट गई। जब महलों के लिए लौट गई, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 महीना पूरे हुए और जब 9 महीना पूरे हुए, महारानी के दिल में एक ही शंका है। कौन सी? कि हे परमपिता परमेश्वर, उस अभागे का खून कहीं अभागा ही ना निकले। क्या काम किया है? धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो महारानी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। जब पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र के पैदा होते ही क्या हुआ है कि पापी के पैदा होते ही और आंधी तूफाने आने लगे। वो पुत्र पैदा हुआ, पृथ्वी हिलने लगी, शेषनाग जहर उगलने लगे, सारा इंद्रासन हिलने लगा। भक्तों, ऐसा ही नहीं, राजा नरकी क्या बात करें, देवता तक घबरा गए, कप गए। लेकिन बुजुर्गों ध्यान देना, इधर महाराज उग्रसेन ने सुना कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ, बड़ा प्रसन्न हुए, बधाई बजवाने लगे, घर में दान लुटवाने लगे। ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब उसका नामकरण हुआ तो विद्वानों ने उसका नाम रखा भोजराज कंस। क्या नाम रखा बुजुर्गों? भोजराज कंस। यानी रानी के कोख से तो जन्म लिया, लेकिन महाराज उग्रसेन का पुत्र नहीं था, उस राक्षस का पुत्र था। ऐसा ही नहीं भक्तों, भोजराज कंस जब नाम रखा, धीरे धीरे सयाना हुआ। जब धीरे धीरे बड़ा हुआ है तो महाराज ने एक पाठशाला में एडमिशन करवा दिया और पढ़ने लगा। जब पढ़ने जाने लगा है भक्तों, जितना ही बड़ा होता जाता है उतना ही नीच होता जा रहा था। एक दिन आपस में एक लड़का ने कंस को जवाब दिया, कंस को जवाब दिया, कहा भैया कंस बोलो जे बता, हाँ आज तुमने कैसे गाना खाओ हमने और का बता मैं अब लियो हमारी अम्मा ने आज बहुत अच्छी चीज बनाई थी। का चीज बनाई थी? अरे तो मैं ना बताए। अब बताओ, बात बताओ। अरे ना बताए, ढीला। अरे बोलो ना, मान तो सुनो। हमारी अम्मा ने खीर बनाई थी। खीर बनाई थी? हाँ। अच्छा हाँ, इधर आता। क्यों? इधर आ। जैसे ही कंस ने सुना, उस लड़का ने कहा कि कंस भैया, हमारी मम्मी ने खीर बनाई, मैंने खीर खाई। खीर खाई? हाँ। इतना ये नहीं भैया। लड़का आगे बढ़ा, कंस के पास पहुंचा। कंस ने कहा जीभ निकाल।
हम का कही जीव निकाल जीव। भैया स्कॉर्पियो का उठाड़ी लाइयो ने। जीव निकाल जीव, स्कॉर्पियो नहीं। अच्छा जीव जीव। अब हम जीप ही तो बता दो और का बता। जीप नहीं जीव। जीव हाँ हम ना करेंगे। क्या काम किया है उस लड़के से, कहा कि अपनी जीभ निकाल। लड़का कप गया, डर गया, उसने अपनी जीभ निकाली। कंस ने अपनी जीभ लगा करके उसकी जीभ को चाटा, उसकी जीभ मीठी लगी। उसने क्या काम किया, जब जीभ मीठी लगी तो कंस ने दांतों से उसकी जीभ को काट लिया, लड़का को गूंगा बना दिया। ऐसा ही नहीं भक्तों, कंस घोर अत्याचार करने लगा। जितनी भी कॉलेज की लड़कियां थी उनको छेड़ने लगा। भक्तों ऐसा ही नहीं, धीरे धीरे जब और सयाना हुआ तो कंस जब पढ़ के जा रहा था तो एक शराब पी आया। तो भैया शराब पी, और जब शराब पी आ रहा था तो एक ही बात कहता आ रहा था। ध्यान देना बुजुर्गों, बहुत मार्मिक बात है। कौन सी? कंस ने देखा ये शराबी दारू पीता हुआ चला आ रहा है। कंस ने पूछा, भैया ये दारू जो तुम पी रहे हो इसका महत्व क्या, इससे क्या मिलता है? तो कान लगो, जो संसार में दारू की सेवा बड़ो है तो मैं मालूम ना, हम विटामिन मिल के आते हैं। समझाए के बोलो, शराबी बोलो कि दारू के सिवा इस दुनिया में कौन बड़ा है? दारू से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। शराबी बोला और बोला, एक शराबी बोलो भैया दारू पी लो बड़े बड़े, और दारू बड़ी है, दारू बड़ी और दारू पीते बड़े बड़े। शराबी बोलो भैया, आम इंसानों को छोड़ो, मुझे छोड़ो, नेताओं की तरफ देखो, वो भी दारू पीते, बड़े बड़े लोग दारू पीते हैं। अरे एक शराबी बोलो भैया दारू पी लो बड़े बड़े, और दारू बड़ी है, दारू बड़ी और दारू पीते बड़े बड़े। समझ आई बोलो, कई दारू बड़ी है, दारू बड़ी और दारू पीते बड़े बड़े। कंस ने जवाब दिया, भैया एक बात बता, मैंने सुना है इस दुनिया में भगवान विष्णु बड़े हैं, तो दारू कैसे बड़ी भाई? तो शराबी ने क्या जवाब दिया बुजुर्गों, ध्यान देना। मैंने माना भगवान बड़े, मैंने माना भगवान बड़े, मैंने माना भगवान बड़े। यदि विष्णु बड़े तो कहीं के सागर में काहे व्रत पड़े। समझ आए कि बोलो भैया, मैंने माना विष्णु बड़े, अगर विष्णु बड़े तो सागर में काहे को पड़े।